Assalamualaikum to all of you. I hope you all are doing good. So today the topic of our discussion is big data. तो बिग डाटा मतलब कि जब आपके पास ह्यूज इनॉर्मस और बहुत ज़्यादा तादाद में जब आप डाटा देखते हैं ना कहीं पे, तो उसको हम बिग डाटा कहते हैं। आप ना इसे इस तरह से समझ सकते हैं, मतलब कि हमारे पास जो बिग डाटा है ना वो लार्ज डाटा सेट्स का ऐसा कलेक्शन है जिसको हम ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग टेक्निक्स और मेथड्स के ज़रिए प्रोसेस नहीं कर सकते, क्योंकि जो बिग डाटा है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, डिफ़िकल्ट है और इसे अपने आप में स्टोर करना, प्रोसेस करना, एक्सेस करना और मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा टफ़ है। बेसिक बिग डाटा क्या होता है वो तो मैंने आपको बता दिया, उसका आइडिया दे दिया है कि बिग डाटा जो है वो क्या होता है। अब हम जो है इसके सोर्सेज देख लेते हैं कि बिग डाटा बहुत ज़्यादा जो डाटा होता है वो कहाँ से आता है। इसके जो मेन सोर्सेज है ना वो हम देखेंगे। वैसे तो इसके बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं, लेकिन जो मेन है ना टॉप पे हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सोर्सेज ऑफ बिग डाटा में फ़र्स्ट ऑफ ऑल है स्टॉक एक्सचेंज। मतलब स्टॉक एक्सचेंज जो है मतलब कि स्टॉक मार्केट का जितना भी डाटा है, जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी आपको यहाँ पर दिख जाती हैं। अब स्टॉक मार्केट में ना बहुत ज़्यादा कंपनीज़ जो हैं वो लिस्टेड होती हैं और हर कंपनी का अपना डाटा होता है, अपनी डिटेल्स होती हैं, अपना उनका स्टेटस होता है और अपनी प्राइसेस होती हैं। तो हर कंपनी जो है वो एक सिंगल कंपनी बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा प्रोड्यूस कर रही होती है। तो वहाँ पे कोई एक कंपनी नहीं है, वहाँ पे हज़ारों कंपनीज़ हैं जो वहाँ पे लिस्टेड हैं और सब कंपनीज़ बिग अमाउंट जो है वो डाटा की प्रोड्यूस कर रही है। सारा डाटा मिलकर बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनॉर्मस डाटा जो है वो प्रोड्यूस करता है, तो उसको बिग डाटा कहते हैं। और ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये बहुत बड़ा सोर्स है बिग डाटा का। फिर हम बात कर लेते हैं बिग डाटा के सेकंड सोर्स की, जो कि है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया पे आप भी हैं, मैं भी हूँ। जैसे हमारी इंस्टाग्राम हो गई, व्हाट्सअप, फेसबुक, तो वहाँ बिलियंस ऑफ यूज़र्स एग्जिस्ट करते हैं और कहीं ना कहीं वो आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं, पोस्ट करते हैं, स्टोरीज़ लगाते हैं। तो वहाँ से अगर हर पर्सन से हम पर यूज़र अगर 1 MB डाटा भी हम कह दें कि पर यूज़र 1 MB डाटा प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो आप सोचें कि बिलियंस ऑफ यूज़र्स मिलकर फिर कितनी बड़ी अमाउंट में वो डाटा प्रोड्यूस करते हैं। मतलब हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि एक पर्सन जो है, एक यूज़र जो है व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, वो ज़्यादा नहीं सिर्फ 1 MB डाटा प्रोड्यूस कर रहा है। एक यूज़र सिर्फ 1 MB, और हालांकि वो इससे कहीं ज़्यादा प्रोड्यूस करता है डेली। तो हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि एक यूज़र 1 MB भी अगर डाटा प्रोड्यूस करे, तो जब बिलियंस ऑफ यूज़र्स का डाटा हम कलेक्ट करेंगे तो इतना बड़ा डाटा हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं बिग डाटा। और ये डेली बेसिस पे प्रोड्यूस हो रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई एक दफ़ा ये डाटा प्रोड्यूस हो गया तो बस ठीक है, इतना ही हमारे पास है और ये एक बिग डाटा है। नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं है। ये डेली बेसिस पे डाटा जनरेट हो रहा है। डेली बेसिस पे लोग जो है पोस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो डेली बेसिस पे ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। डेली बेसिस बिलियंस ऑफ यूज़र्स जो हैं वो इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं और उनसे जो है वो डाटा प्रोड्यूस हो रहा है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं वीडियो शेयरिंग पोर्टल की। इसमें हम अगर यूट्यूब की ही एग्जांपल ले लें तो आप यूट्यूब पे देखें कि लाखों में जो है वो यूट्यूब पे चैनल्स मौजूद हैं और हर चैनल की डिफरेंट डोमेन है। कोई एजुकेशन पे है, फूड पे है, ट्रैवलिंग पे है, और डेली बेसिस पे उन पे वीडियोस अपलोड होती हैं। अगर डेली बेसिस पे ना भी हो, मंथली बेसिस पे भी अगर हम कर लें तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बड़ी अमाउंट में जो है वो डाटा प्रोड्यूस हो रहा है आपकी यूट्यूब से ही। आपकी यूट्यूब से ही ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। सिर्फ यूट्यूब ही नहीं है, और भी आपके वीडियो शेयरिंग पोर्टल्स होते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा प्रोड्यूस होता है। अब हम अपने नेक्स्ट सोर्स की तरफ आते हैं, जो कि है सर्च इंजन। सर्च इंजन में गूगल, याहू और क्रोम वगैरह, वो क्या है, हमारे सर्च इंजन है। और वहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई ना कोई चीज़ हम वहाँ पे सर्च करते रहते हैं। अगर आप अपना खुद का भी अंदाज़ा लगाएं तो आप डेली कितना कुछ जो है वो गूगल पे सर्च करते होंगे। डेली नहीं तो मंथली भी आप बहुत ज़्यादा सर्च करते होंगे। तो वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा डाटा प्रोड्यूस कर रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि ये चीज़ जो ये प्रोडक्ट है ना, ये इतने लोगों ने लाइक किया हुआ है, या ये सेलिब्रिटी जो है इसको इतने लोगों ने सर्च किया हुआ है गूगल पे।
तो मोस्ट सर्च्ड आइटम्स या मोस्ट सर्च सेलिब्रिटीज़, तो वो किस बेसिस पे आता है? इसी बेसिस पे सर्च इंजन्स पर ना डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा यूज़र्स जो है वो कुछ ना कुछ फाइंड कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ सर्चिंग कर रहे होते हैं अपनी एजुकेशन के रिलेटेड या किसी भी चीज़ के रिलेटेड। तो वो भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक बिग अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो सर्च इंजन्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। सर्च इंजन्स भी एक सोर्स है बिग डाटा का। अब हम नेक्स्ट सोर्स की बात कर लेते हैं जो कि है ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट में जो है वो गाड़ियाँ आ जाती हैं और मोटरसाइकिल्स आ जाते हैं। अगर आप गाड़ियों का अंदाज़ा लगाएं तो कितनी ज़्यादा तादाद में आपको जो है वो अपने आसपास बहुत ज़्यादा तादाद में गाड़ियाँ नज़र आएंगी और हर गाड़ी का अपना ओनर होता है, अपना उसका नंबर होता है, हर गाड़ी से जुड़ी अपनी उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। एक गाड़ी का बहुत ज़्यादा डाटा होता है और जब बहुत ज़्यादा तादाद में गाड़ियाँ मिल जाएंगी, पूरी दुनिया की गाड़ियाँ अगर आप देखें तो इनॉर्मस डाटा जो है उनका होता है। ये ट्रांसपोर्ट जो है ये बहुत बड़ा सोर्स है बिग डाटा का। अब हम अपने लास्ट सोर्स की बात कर लेते हैं जो कि है बैंकिंग। अब बैंक जो है उसमें आपका अकाउंट भी होगा और उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन भी होगी। तो बैंक में बहुत ज़्यादा अकाउंट्स होते हैं और हर अकाउंट की अपनी इन्फॉर्मेशन होती है। फिर अगर हम ट्रांजैक्शंस पे आ जाएं तो डेली बेसिस पे कितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं और हर ट्रांजैक्शन की अपनी इन्फॉर्मेशन होती है। और ये सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही होती, बिज़नेस लेवल पे भी बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। और अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती हैं। तो इस तरह जो है वो बैंकिंग भी एक बहुत बड़ा सोर्स है बिग डाटा का। तो आई होप सो कि आपको जो है वो बिग डाटा की समझ आ गई होगी, बिग डाटा का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि बिग डाटा क्या होता है और इसके सोर्सेज का भी पता चल गया होगा। इसके और भी बहुत ज़्यादा सोर्सेज होते हैं बिग डाटा के, लेकिन जो मेन हैं जो बहुत ज़्यादा टॉप रेटेड हैं वो यही हैं। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर लाजमी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।